जय हिंद। क्लास 10th बिहार बोर्ड। तो हम इससे पहले भी सेशन कर चुके हैं, मतलब 50 तक का हमने जो है बता दिए हैं। तो मिशन 2024 के तहत यानी जो भी विद्यार्थी भी क्लास 10th में है उसका जो 24 में एग्ज़ाम होगा तो वो सभी हमारे सेशन से जुड़ सकते हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। चैनल का नाम है टॉप 10 कोचिंग सेंटर इन मधुबनी। तो चलिए हम क्वेश्चन 51 नंबर देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया 51 नंबर। चलिए दोस्तों, तो 51 नंबर क्वेश्चन पर विचार करते हैं। दो अपरिमेय संख्या इतना तथा इतना का गुणनफल एक है। समझ गए। दो दो अपरिमेय इतना इतना संख्या का गुणनफल एक। तो देखिए अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी यहाँ पर 1 मिनट हम चेक करके बताते हैं। गुना करेंगे 3 प्लस √5 और यहाँ पर फिर दे दिया गुना करना है ना, तो 3 माइनस √5 ये दिया है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, फिर इसको ए इसको बी। आप पढ़े ए प्लस बी इंटू माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 पर स्क्वायर और बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √5 पर स्क्वायर। स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, तो 3 का वर्ग हो गया 9 माइनस स्क्वायर माइनस से भागाभूत स्क्वायर से कटा रूट, तो रूट कट गया तो बच गया 5। 9 में से 5 गया तो कितना बच गया 4। क्या बच गया 4। 4 के बटा में 1 लगाएंगे तो परिमेय संख्या बन जाएगा। अतः इस प्रकार से इसको चेक कर लेंगे, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा ये परिमेय संख्या। ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर इसका। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। 1 मिनट सॉरी। हाँ तो 52 नंबर क्वेश्चन जो बताया जा रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय है तो अपरिमेय। √7 अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है क्योंकि रूट के अंदर से नहीं निकल सकता है, इसीलिए अपरिमेय है, इसका वर्गमूल ही नहीं होता है। चलिए √3 बट्टा रूट अंदर 7 ये भी अपरिमेय है, तो ये परिमेय हो जाएगा। जब ये सब अपरिमेय टोटल तो यही परिमेय होगा। परिमेय कैसे होगा आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम निकालने का तरीका बताते हैं। चलिए 75 है ना, तो 75 सबसे पहले ऊपर में 75 है, नीचे में जो है √48 है। तो चलिए इसका जो है गुणनखंड करिए, तो 75 का गुणनखंड करिएगा तो 15 पचे 75 होता है, 15 पचे तो 3 पंचे 15 और पचे 75। चलिए इस टाइप से। अब यहाँ पर 48 का देखिए, 48 का जो होगा आपका 12 चौका 48, तो 2 दूना 4 16 3 48, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48। 48 हो गया। अब जिसका जिसका जोड़ा लग गया बाहर निकल, 5 का भी जोड़ा लग गया बाहर और √3 और यहाँ पर ये 3 है। उसके बाद ये दो का 4 तो 4 ये भी बाहर निकल गया, 2 2 माने 2 दूना 4। अब अंदर में रह गया √3 से √3 कट गया तो बच गया 5/4। अतः हमारा जो ऑप्शन होगा ये परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, माने अपरिमेय नहीं है। ऐसे चेक कर लेना है आप लोग को भी, ऐसे भी दिमाग लगा लीजिएगा। यदि 3 का ऑप्शन नहीं तो चौथा मतलब डी नंबर होबे करेगा। तो चलिए जो है अब देखते हैं 53 नंबर। अभी नवरात्रा चल रहा है तो सबको नवरात्रा की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छा से आप लोग नवरात्रा मनाइए। पूरा डिसिप्लिन में थोड़ा जाइएगा, मेला वेला देखिएगा। चलिए और पढ़ाई पर जरूर मैंने फोकस करना है ताकि 15,000 का जो है ना पैकेज आपको मिल पाए। पढ़ाई को एकदम दिमाग में दिल में बैठा के लेके चलना है। तो चलिए यहाँ देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय ढूंढना है यहाँ पर। तो देखिए ये परिमेय संख्या है। अब बोलिएगा क्यों, तो 64 का हम निकाल लेंगे तो 8 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 8, 36 का 6, तो रूट से बाहर आ गया तो परिमेय संख्या है, तो आंसर नहीं होगा। 81 का हो जाएगा 9, 81 का क्या हो जाएगा 9, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए 2.5 2.5 को हम नहीं निकाल सकते, 2.5 को नहीं निकाल सकते, अतः यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यहाँ पर 49 का तो 9 हो जाएगा और उसके बाद 9 का 3 हो जाएगा, मतलब ये भी निकल जाएगा, ये भी हो गया परिमेय संख्या। तो अपरिमेय हमारा आंसर हो गया करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 2.5 को हम नहीं निकाल सकते, वर्गमूल नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 2 डट 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 डट, ऐसा जब भी रहे ना डट 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 या 1 2 3 इस पर रेखा ऐसे रहे रेखा, तो ये टोटल अपरिमेय संख्या होता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय। आगे बढ़ते हैं तो आगे दिया है 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या? अनंत होगा इसका आंसर, है ना। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय अनंत। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए पूछा भी गया एग्जाम में 13 में, 15 में और 20 में पूछा गया। अभी 23 चल रहा है, 24 में देंगे एग्जाम, तो पूछ सकते हैं। आप लोग को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होगा, यह निकाला जा सकता है। चलिए अब जो दिया है यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन, ए बराबर इतना है ना, ए यहाँ तक है, बी बराबर इतना दिया है, सी बराबर इतना दिया है। तो इसका जो है एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम भी दे रखा है। एन का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पर एल का वैल्यू थोड़ा बड़ा सा दिखाना पड़ेगा, है ना, क्लियर करके। तो इसको हम दिखा देंगे। तत्कालीन जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। शॉर्ट में ट्रिक पर इसका आंसर हम बता देते हैं आपको। चलिए दिखा देते हैं। यहाँ पर ले लीजिए आप इसको, यहाँ पर 3 के पावर n है बराबर, इसको लीजिए, इसमें 3 का पावर कितना है? 2 है। 3 से 3 गया कट, n बराबर बच गया 2। ये हम ट्रिक में बताया, माने तत्कालीन। और डिटेल बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये वीडियो जो है लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसको हम सब्जेक्टिव टाइप से बना के बढ़िया से दिखा देंगे। तत्कालीन ट्रिक पर बता दिए। इसका 3 का पूछ रहे हैं, 3 का n का पावर के 3 पर है, तो क्या करना है, ये 3 को ले लीजिए और 3 का पावर जो है उसको ले लीजिए, ऐसे काट दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर जो क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया, क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। चलिए अब 57 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी मौस गुण्य लस निम्न में क्या होगा। मतलब वही बात हो गया, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, ए गुने बी बराबर दिया है लस, मौस दिया है मौस, है ना। तो ए गुने बी होगा इसका आंसर, माने मौस गुने लस जब ये देगा तो इसका बराबर क्या होगा, तो ए गुने बी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब जो है हम दिखाएंगे 58 नंबर, 58 नंबर क्वेश्चन। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है 0.49 को पी बटा क्यू के रूप में बदलना है। इसको जो है सबसे पहले आप लिख लीजिए पूरा को। तो यहाँ लिख लेंगे हम 049, पूरा संख्या को लिख लीजिए दशमलव हटा के। और यहाँ पर थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा है, तो हम दिखा 49 माइनस दीजिए, पूरा लिख लिए, फिर माइनस कर देना है। दशमलव के जो इस साइड का है उसको घटाना है, तो 0 है तो 0 को हम घटाएंगे, बट्टा खींचेंगे। फिर जितना पर एक रिंग है ना, दशमलव के इस बाद 4 और 9 पर एक रिंग है, उतना 9 लेंगे। जितना संख्या पर एक रिंग रहेंगे उतना क्या लेंगे? 9। चलिए तो 9 ले लिए। अब 49 में से 0 जाएगा तो 49 से होगा, और नीचे में डबल 9 है, तो 49/99 इसका आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से बनाते हैं, बार बार क्वेश्चन हम बनाते हैं, आप लोग जरूर सीखे होंगे और पूछता भी एग्जाम में। देखिए 23 में पूछा गया है। चलिए तो देखते हैं आगे जो दिया है 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन आपको बताएंगे। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 59 और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है? परिकलित किसको है? मौसों को है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप क्या निकालते हैं? मौसों निकालते हैं, हम लोग महत्तम समावर्तक निकालते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 11 में ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार बोर्ड में, तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा सेशन को, और कॉपी पेन लेके बैठिए। जब भी होता है आप उसको जो हम समझाते हैं उसको उतार लीजिए, उतारिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा, आपको समझ गए। बाद में रिवाइजिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बार बार टकराता है, तो आप उसको उतार लीजिएगा, प्रैक्टिस खुद भी करिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए परिमेय संख्या चुनना है ना, तो ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि 3 जो है रूट से बाहर नहीं होगा। देखिए √2 से √2 कट गया तो बच गया 2। क्या बच गया? 2। अब बटा में 1 देंगे, यही हो जाएगा परिमेय संख्या। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, परिमेय संख्या। ये भी जो है अपरिमेय संख्या है, और √6 भी रूट से नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय संख्या। देखिए 11 12 तो कितना बार पूछा है ये तो इसलिए इसको ज़्यादा फोकस करना है, ऐसे काट के भी पता करना है। तो काट दिया तो बच गया 2, तो ये हो गया परिमेय संख्या। तो अभी हो गया बी इज द करेक्ट आंसर, परिमेय संख्या। कैसे हुआ तो बता दिए हम। अब देखना है 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है ना। p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है,
तो देखिए ई वाला तो आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ई क्वेश्चन भी हम बार बार बता दिए, क्यों नहीं होगा, क्योंकि विषम हो जाएगा। जब ये प्लस में एक है तो विषम, इसको एक दूर रखेंगे तो विषम में होगा। ये प्लस में एक है तो विषम, यहाँ पर 2p ये समपूर्णांक होगा। ऐसे रहना चाहिए सम के लिए, 2p प्लस 2 या 2p प्लस 4, यानी यहाँ सम संख्या रहना चाहिए, नहीं तो सीधा 2p रहना चाहिए, तब पढ़ी में सम पूर्णांक हो जाएगा। विषम के लिए +1 या +3, विषम संख्या प्लस के बाद होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आगे यहाँ पर अब आ गया बहुपद। अब हम लोग बहुपद की क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना, बहुपद के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए, बहुपद के बारे में पहले कुछ जानकारियाँ दे देते हैं। बहुपद, बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² b प्लस bx प्लस c, है ना, ये हो गया बहुपद। इसको जो है यहाँ पर हमको बना के दिखाना है। अब देखेंगे बहुपद में शून्य, यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 है तो px का गुणनखंड क्या, गुणनखंड लिख दिया। चलिए, गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड बताना है। बहुपद का शून्यक दे रखा है, एगो -1 दिया है, तो इसका गुणनखंड बताना है। जब ये जो है px बराबर दे रखा है -1, है ना, सॉरी -1, तो ई जो जब ये माइनस वाला दिएगा ना, माइनस वाला देगा ना, तो तब ये आप x+1 इसका आंसर होगा। क्या होगा, x+1। यदि देगा आपको px का शून्यक दे दिया सीधे 1, तो आप x-1 रखिएगा। अब एक के जगह पर जो भी संख्या रहे, 2 रहे 4 रहे, लेकिन माइनस रहेगा तो प्लस में लेना है, अब प्लस रहेगा तो माइनस में लेना है। तो देखिए अभी माइनस है तो प्लस वाला, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ट्रिक को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो गया प्लस, यानी ऑप्शन बी हो गया करेक्ट आंसर। माइनस रहेगा तो प्लस वाला लेना है, एक के जगह पर जो भी संख्या है, समझ गए कि नहीं, अब प्लस रहेगा तो माइनस वाला लेना है। यदि यहाँ प्लस रहता तो हम लेते कौन, ऑप्शन नंबर ए लेते, लेकिन अभी क्या है, हमको माइनस वाला है, तो लेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए, शायद आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। कमेंट भी करिए, यदि हम जो बनाते हैं तो आपके कमेंट जो आएगा उससे हम और मोटिवेशन बढ़ेगा और बढ़िया से बनाएंगे ध्यान से। तो आप लोग कमेंट लाइक जरूर करिए, देख लेते हैं, लाइक को नहीं करते आप लोग, कृपया करके लाइक करिए। यदि बहुपद इतना 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 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो इतना इतना क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा क्या होगा। तो बहुपद, ये त्रिघातीय बहुपद हो गया। त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या 3, अल्फा बीटा गामा 3 दे दिया है। पूछेगा आपसे त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या 3, अल्फा बीटा गामा। त्रिघातीय बहुपद के 3 गो सूत्र होता है। अभी इस सूत्र को हम कंप्लीट करके बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा या अल्फा इंटू गामा दिया है। क्या होता है फार्मूला, सबसे पहले हम इसको कैसे समझाएं आपको, रुक जाइए समझा रहे हैं थोड़ा बढ़िया से। सबसे पहले ये जो संख्या दिया है इतना, इसको लिख लेते हैं। ए बराबर यहाँ पर जो है 6 हो गया, बी बराबर -11 चिन्ह के साथ लीजिएगा, सी बराबर -3, है ना। नहीं तो इतना करने से बेटर है कि रुकिए, इसको और शॉर्ट में हम बना सकते हैं, और शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव में जितना शॉर्ट बने उतना बेटर। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। आप लोग समझ गए, ये सी है ना, समझ गए। अब निकालना है हमको अल्फा बी, ई वाला निकालना है, तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ये हो गया। अब इसको हमको अप्लाई करना है बराबर, इसका फार्मूला होता क्या है, इसका फार्मूला होता है -b/a। क्या था इसका फार्मूला, -b नहीं c/a होता है इसका फार्मूला। एक मिनट हम बता देते हैं, इसका हो जाता है जो है c/a। इसका क्या होता है फार्मूला, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इजकल टू c/a। ये फार्मूला होता है ना। दूसरा फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर b/a, -b/a माइनस, एक मिनट घसरा फसरा गया, -b/a होता है। क्या होता है -b/a, एगो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू d/a होता है। तो तीनों फार्मूला हम बता दिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू d/a, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a।
यहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर सी बट्टा ए। तभी हमको ये वाला देखना है, मैंने अल्फा इंटू बीटा वाला सबको हटा देती है सबको। चलिए हट गया हट गया। अब यहाँ पर सी बट्टा ए, सी कितना है देखिए, सी यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, है ना, सी जो है यहाँ दिखाई दे रहा है। सी ए था, बी था, सी था, डी था, ऐसे कर लीजिएगा शॉर्ट में। फार्मूला भाग गया, देखिए फिर से हमको लिखना पड़ेगा। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू गामा बराबर सी बट्टा ए। तो सी दे रखा है अपना को, क्या दिया आपको, सी यहाँ पर दे दिया है -3, तो -3 ए कितना दिया है, ए दिया है 6 दिया है, 3 एकान 3 और 3 दूना 6 आ गया 1/2 -1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा -1/2। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए शायद समझ गए आप लोग। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन जो कह रही है कि द्विघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। द्विघातीय बहुपद के तो 2 होगा, त्रिघातीय बहुपद के 3 होगा और रैखिक बहुपद के 1 होता है। चलिए द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप भी पूछ दिया, तो ऐसे देखना है a² प्लस bx प्लस सी, पहले भी दिखा चुका हूँ। चलिए तो यहाँ पर हो गया द्विघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 हो गया। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, एक घात वाले बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद ऐसे लिखा जाता है एक्स प्लस बी, ये इसका व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का रूप होगा एक्स प्लस बी। यहाँ पर घात में नहीं कुछ है तो कहते हैं एक है, इसको कहते हैं रैखिक बहुपद। कौन बहुपद, रैखिक बहुपद। चलिए तो ये हो गया। अब क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन दिया है पी एक्स बराबर क्यू एक्स और जी एक्स और पी एक्स का घात। देखिए इस सवाल जब इंटू यहाँ पर दिया है, इंटू गुना है, यहाँ पर जो है गुना बढ़िया से दिख नहीं रहा है, यहाँ गुना है, माने पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स। तो ये माने घात क्या होगा, तो देखिए पी एक्स का घात इतना, जी एक्स का घात इतना है, तो क्या होगा, तो क्या करिएगा, पी एक्स का घात क्या है 7 और जी एक्स का घात क्या है 3, तो पी का घात मान लीजिए 7। इसको जो है हम ट्रिक पर बता देते हैं। करिए क्या, ऐसे सवाल में जब ये पूछेगा इस टाइप का सवाल, घात निकालना है, तो एगो घात कितना 7 दिया है, एगो घात कितना 3 दिया है, तो 7 में से 3 गया तो कितना बच गया 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। चलिए सीधे बना दे, घात देखिएगा ऐसे और चेक करिएगा, बड़का में से छोटका घटाइएगा तो जो आ जाएगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ज़्यादा माथा लगाना नहीं ऑब्जेक्टिव में, जल्दी बना के दिखाना है। चलिए यहाँ तक और आगे हम सेशन बता रहे हैं। आपको यदि हमारा वीडियो समझ में आता है, पसंद होता है, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए ज़रूर। धन्यवाद।